हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर कन्फ्लिक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीएससी ओरिएंटेशन से हो जाता है मणिपुर कन्फ्लिक्ट। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, क्योंकि मणिपुर में नागा, कुकी और मैतेई ट्राइब अधिकांशतः हैं, तो वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट देखा गया है। जैसे मैतेईज एसटी जो एसटी रिजर्वेशन है उसकी डिमांड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो लैंड है, उसके एंसेस्टर्स लैंड और कल्चर, लैंग्वेज, उसके रख रखाव को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं एसटी रिजर्वेशन की। मैतेईज डिमांड फॉर एसटी स्टेटस फॉर प्रिजर्व कम्युनिटी, दे आर डिमांडिंग फॉर मैतेई डिमांड, और डिमांड क्या है? एसटी स्टेटस। तो एसटी स्टेटस की इनकी डिमांड है, और इनकी डिमांड ये इसलिए है क्योंकि जो कुछ जो आउटसाइडर ट्राइब्स थी, वो इनके लैंड को लेकर, इनके और कल्चर को लेकर, इनकी लैंग्वेज को वो सब्सट्राइज कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं फैलने से। तो उनके डर की वजह से ये इस रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं कि प्रिजर्व कम्युनिटी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, और इनके एंसेस्टर जो लैंड है उनका, उसको लेकर ये उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। और कल्चर ऑल्सो, कल्चर को लेकर, क्योंकि कल्चर इनका भी ख़त्म हो रहा है। और ये दूसरा रीज़न बोल रहे हैं क्योंकि जब 1971 के आसपास जब सेंसस हुआ था, तो इनकी जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ये 59% मणिपुर में रहा करते थे, एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दे आर बिलोंगिंग अराउंड 44% इन मणिपुर, 44%। सो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो घटी है, और जो ट्राइब्स थी उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके जो लैंड है, इनका जो संस्कृति, इनका जो कल्चर, इनकी जो भाषा, उसमें विविधता आएगी। तो उसको लेकर ये एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। अब हम कुछ मणिपुर स्टेट को लेकर बात कर लेते हैं। मणिपुर स्टेट, ये हमारा, इसका मणिपुर जो स्टेट था वो हमारे यूनियन, मतलब टेरिटरी हमारा इंडिया में इसका सबमर्ज हुआ। मणिपुर स्टेट, स्टेट तो उस टाइम पे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यूटी था उस टाइम पे। तो ये 1949 में इसका मर्ज हुआ मणिपुर का। अब मणिपुर एज ए स्टेट, ये हमारे यूनियन, द इंडियन यूनियन में ये शेयर वो कर लिया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया। ये किया इन 1972 को एज ए 19th स्टेट। 19th स्टेट कब? इन 1972 में इसको एक्सेप्ट किया गया और स्टेट का दर्जा दे दिया गया। स्टेट के जो लॉ थे, ये गवर्नमेंट बनाएगी प्रॉपर, वहाँ गवर्नर बनाया गया। सीएम का जो पद था वो वहाँ पर बनाया गया प्रॉपर तरीके से। तो हमने ये कुछ न्यूज मणिपुर को लेकर जानी थी, मणिपुर की हिस्ट्री को लेकर जानी थी। अब हम बात करते हैं, बैक आते हैं उसी पॉइंट पर, क्यों ये जो ट्राइब थी, जो इन दोनों ट्राइबों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हमने पहले जान चुके,
अब हम कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर नज़र डाल देते हैं। मैतई feared for losing their identity. They are feared for because the other tribes are also gaining their population. That's why they are in fear. So it is lazmi because the other tribes are gaining their population. That's why they are in fear. अब मैती ट्राइब थी, उन्होंने इस चीज को लेकर, क्योंकि म्यांमार से भी कुछ ट्राइब आ रही थी और बाहर से भी कुछ ट्राइब आ रही थी, तो जो इनके लैंड था, इनकी संस्कृत कल्चर को लेकर ये कुछ खिलवाड़ कर रही थी, जो दूसरी कम्युनिटीज, उसको लेकर के इन्होंने एक लाइन की डिमांड की। उस लाइन को हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट। अगर हम बात करते हैं इनके डिमांड की, तो इन्होंने एक डिमांड दूसरी जो रखी, एक तो एसटी स्टेटस को लेकर और दूसरी इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, इसको भी इन्होंने इसको शॉर्ट में ILP बोल देते हैं, इसकी डिमांड करी। इसकी डिमांड क्या थी कि एक प्रॉपर बॉर्डर बनाया जाए, प्रॉपर फेंसिंग की जाए वहां पर, और इस तरीके से मतलब बिना किसी रोक टोक के उन्हें परमिशन ना दी जाए रहने के लिए वहां पर, जो बाहरी ट्राइब्स थी, ताकि इनका जो रहन सहन है वो संरक्षित रह सके। ये इनकी दूसरी डिमांड रही। अब हम बात करते हैं कुछ हालांकि ये बहुत डिबेटेबल रहा। अब why are tribal groups against ST status? Because they are demanding for our संरक्षण के लिए, अपने रख रखाव के लिए ये ST स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं और ILP की डिमांड कर रहे हैं, पर ये इन्हें क्यों नहीं मिल पाया? तो दूसरी तरफ नागा और कुकी ट्राइब भी कुछ संशोधन कराने के लिए, और कुछ उनकी भी डिमांड्स थी, उनके क्या कहने थे वो हम उस पर नजर डालते हैं अभी। तो इस पर ये कह रहे थे, जो नागा और कुकी हैं, नागा एंड कुकी, यानी कि ST status to the मैतई would be more benefit for only of them like job। हाँ, अगर केवल मैतई को, केवल जो मैतई ट्राइब है, अगर उसको ही ST स्टेटस दिया जाए तो वे मोर बेनिफिशियर हो जाएंगे इन जॉब में, क्योंकि वहां पर दूसरी ट्राइब्स भी तो रहती हैं, उनका भी तो घर चलता है, उनके भी तो कुछ सपने हैं, तो वो भी जैसे नागा और कुकी ट्राइब्स हो गई, उनके भी कुछ डिमांड्स थी कि अगर इनको ही केवल ST स्टेटस दिया जाए तो जॉब को लेकर इनसिक्योर फील करेंगे जो दूसरी ट्राइब के लोग थे, केवल जॉब्स इनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। और दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो एक्वायर लैंड इन द हिल्स, अगर ST स्टेटस मैतई ट्राइब को, केवल मैतई ट्राइब को दे दिया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट लैंड था वहां पर, जो हिल्स एरिया है, ये वहां पर उस चीज को एक्वायर कर सकते हैं। तो इस चीज के फियर से दूसरी ट्राइब्स हैं वो अगेंस्ट हैं मैतई के। और अगर ST स्टेटस दिया गया तो एक एज ए लॉ, मतलब इनका वहां पर वर्चस्व हो जाएगा, तो दूसरी जो ट्राइब्स हैं उनको ये आउट भी कर सकते हैं मणिपुर से, ऐसा नागा और कुकी का कहना है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए जो नागा और कुकी बोल रहे हैं, ताकि इन्हें स्टेटस ना दिया जाए। और तीसरा पॉइंट और है, क्योंकि ये EWS और SC OBC जैसे रिजर्वेशन पहले से ही इनको मिल रहे हैं, तो अगर इनको ST स्टेटस भी दिया जाता है तो ये मोर बेनिफिशियर के पार्ट हो जाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा मैतई ट्राइब में और दूसरी ट्राइब में, क्योंकि पहले से करीब करीब 90% मणिपुर में जो लोग रह रहे हैं वो ट्राइबल लोग हैं। अगर 90% लोग रह रहे हैं तो कुछ अदर ट्राइब है, नागा, कुकी, मैतई, फूको, इस टाइप की, अगर और मैतई को केवल दिया जाता है रिजर्वेशन, तो ये विचार करने योग्य रहेगा।
अब them like, हाँ, while Meitei's may of the like benefits from the 18th शेड्यूल, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मणिपुर की जो मेतई की जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में पहले से ही है, संरक्षित है, तो फिर इनकी जो लैंग्वेज का वर्चस्व भी है वो वहाँ पर अच्छा खासा है। तो दूसरी ट्राइब्स का कहना है कि अगर इनकी लैंग्वेज पहले से ही यहाँ पर है तो फिर हमारी लैंग्वेज को भी होना चाहिए इसमें, और इसमें ऐड किया जाए, तो उसको लेकर भी वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये हमने आज 2 मुद्दों पर बात की। ये आज पूरा टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नागा और कुकी जो मणिपुर में कन्फ्लिक्ट था वो भी खत्म हुआ। हमने पहले सबसे पहले जाना हमने ये कन्फ्लिक्ट ये करंट में क्यों है, उसके बाद मणिपुर कब स्टेट इंडिया का भाग बना ये भी इसकी बात की, उसके बाद नागा और कुकी का कहना क्या है और इसका क्यों ये अभी चर्चा में है, क्यों ये इशू में है, इस चीज़ को लेकर भी बात की। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और धन्यवाद। देखते रहिए द कंप्लीट मैन फॉर योर ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच।